हेलो फ्रेंड्स, आई सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हमने उसमें काफ़ी सारे वीडियोस, उसके 5 पार्ट्स बन चुके हैं और हमने लगभग क्या 90% हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ये आज की वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, यानी कि आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इसके जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन्हें पढ़ चुके होंगे और हमें लगभग लगभग उनके बारे में पता होगा। तो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, जो कि है एक्सक्रीशन। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन में और प्लांट में किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। अब हमने ये पढ़ लिया कि हम कैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, किस तरह से उसे डाइजेस्ट करते हैं और किस तरह से प्लांट्स भी ये सब चीज़ें करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है सब चीज़ों का, यूटिलाइजेशन का या फिर ट्रांसपोर्ट एनर्जी करने का, या फिर बहुत सी मतलब कि जितनी भी हमने वीडियोस देखी हैं, मतलब कि डाइजेशन हो गया, इंजेशन हो गया, एक्सक्रीशन अब पढ़ना है। और हमने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लिया और रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। आज के टॉपिक का यानी कि आज की वीडियो का टारगेट सेट हो गया है। अब इस टारगेट में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले तो हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक्स। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है। एक्सक्रीशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम द बॉडी। दिस कैन ऑकर इन अ नंबर ऑफ वे बट इज मेनली थ्रू द लंग्स, स्किन्स एंड किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो कि अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। उस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके ये बहुत सी अलग अलग चीज़ों में होता है, वेज में होता है, लेकिन इसकी मेन वेज होती हैं लंग से, स्किन से, किडनी से और यूरिनरी सिस्टम से। तो अब हम थोड़ा थोड़ा कर कर ये सब पढ़ेंगे। ये तो इन्होंने हमें ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में बता दिया, तो हम इनके थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमारा सबसे मेन टारगेट होगा किडनी को पढ़ना, क्योंकि हमारे चैप्टर में वही सबसे ज़्यादा दिया गया है। बाकी तो हमने लगभग लगभग पढ़ लिए हैं तो क्यों पहले के टॉपिक्स में। तो अब किडनी पर हमारा मेन फोकस होगा। तो हमने देख लिया कि ह्यूमंस में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। तो अब थोड़ा सा और बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन के बारे में। अब हमने ये तो बोल दिया कि अब हमें मेन फोकस किडनी पर रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें बाकी के बारे में भी तो पढ़ना है। तो अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देयर आर 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन: द स्किन, द लंग्स, द लीवर का आई डोंट थिंक होता है ज़्यादा काम, लेकिन उसका भी थोड़ा बहुत होता है। जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ वेज में होता है, तो वो भी मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत काम होता है लीवर में भी। द किडनी, यूरिनरी सिस्टम। द स्किन एक्सक्रीट स्वेट्स आउटसाइड द बॉडी, यानी कि अब गर्मियाँ तो चल ही रही हैं, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो वो जो स्वेट होती है वो हमारा एक्सेस ऑफ वाटर और सॉल्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, स्वेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 मेटाबॉलिक वेस्ट: वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया। तो हमने ये तो पता चल ही गया कि वाटर और सॉल्ट को निकालते हैं, उसी के साथ साथ ये यूरिया को भी निकालती है। अब लंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। लंग्स जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है। CO2 को बाहर निकालने के लिए लंग्स अपना जो प्रोसेस ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए करते हैं, वही प्रोसेस और CO2 को बाहर निकालने में करते हैं। तो हमने अब स्किन पे पढ़ लिया, लंग्स पे पढ़ लिया, लेकिन लीवर का ज़्यादातर पूछा नहीं गया है, इसलिए लीवर का आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। या फिर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप और कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन इन दिस वीडियो मैं आज छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहती, इसलिए मैं लीवर के बारे में नहीं बताऊँगा। अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के ऊपर इस टाइम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो है डायग्राम है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। एक है वेना कावा और अरोटा।
अब हमने ये तो पढ़ा है वेना कावा और हरोटा हार्ट के मेन वेन और आर्टरी है, जो कि मेन ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स में भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे हमारी किडनी होती। एक तो किडनी एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों ने बीन तो देखा ही होगा, जो राजमा कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, उसकी तरह इसकी शेप होती है और ये ब्राउन कलर का होता है। और हर ह्यूमन बीइंग में दो किडनीज होती हैं। ठीक है, जो लेफ़्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है। इसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा इसी तरफ होती है, इसीलिए ये थोड़ी सी नीचे वाली साइड होती है। उसके बाद यूरेटर वो छोटी सी, मतलब एक हम ट्यूब कह सकते हैं, जो कि जितना भी वेस्ट के अंदर जितनी भी थोड़ी बहुत हमारे लिए न्यूट्रिशन होता है, वो जब किडनी उसे फिल्टर कर देती हैं तो उसके बाद यूरेटर के थ्रू वो ब्लेडर में आते हैं, यूरेनरी ब्लेडर के अंदर आता है। ठीक है, तो यूरेनरी ब्लेडर के अंदर जो हमारा यूरिन होता है, जो कि हमारी बॉडी में कितना वाटर है और कितना मतलब वेस्ट है, उस हिसाब से यूरिन का अमाउंट डिसाइड होती है, तो वो हमारे ब्लेडर में स्टोर होता है। तो जैसे जैसे यूरिन प्रोड्यूस हुआ होता है तो वो ब्लेडर में आते जाता है, और जब वो ब्लेडर फुल हो जाता है तो हमें एक अर्ज लगती है कि हमें यूरिनेट करना है, तो उसके बाद हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को पास करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, अब हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया। ये तो काफ़ी छोटा टॉपिक था और ये ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए ये काफ़ी छोटी वीडियो बनेगी बाकी वीडियोस के मुकाबले में। तो अब देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स किस तरह से होता है। Plants produce two gaseous waste products that are oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration. Excretion of gaseous waste in plant take place through stomatal pores on leaves. Excess of water is also excreted from the plant body through the stomatal pores and from the surface of fruit and stem. ठीक है, यानी कि प्लांट के अंदर मेनली दो तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो गैसियस वेस्ट होता है, इसे एक्सक्रीट करने के लिए प्लांट्स स्टोमेटल पोर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से हमारा वो प्लांट की बॉडी से निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो प्लांट सॉइल में भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल थोड़ी बहुत फर्टाइल भी हो जाती है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि डेफिनेशन क्या, मतलब कि हमने ये समझने के लिए कि ये छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हमें थियोटिकली लिखना पड़ेगा तो हम ऐसे इसे पॉइंट्स में लिखेंगे। वाटर एंड CO2 द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वाटर और CO2 जो प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर स्टोमेटल पोर्स उसे लीव कर देते हैं या फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, और थोड़ा बहुत वो फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स। द O2 प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। उसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस में O2 प्रोड्यूस होता है वो आधा से ज़्यादा बाहर छोड़ देते हैं और थोड़ा बहुत अपनी रेस्पिरेशन के लिए रख लेते हैं। द एमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट की बॉडी के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन के मैन्युफैक्चर के लिए एमोनिया वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज गम्स, रेजिन, लेटेक्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। जो जाइलम पुराना हो जाता है उसके अंदर गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो जाइलम निकल जाता है तो ये भी एक्सक्रीट हो जाता है। द प्लांट ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट हैव मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स सी के पास रहते हैं उन्हें सॉल्ट और वाटर निकालने के लिए वो लीव्स के अंदर उसे बेच देते हैं, और जब वो लीव ड्राई हो जाता है उसके बाद जब वो टूटता है तो उसके अंदर से वो भी एक्सक्रीट हो जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ कमेंट ऑन इट एंड प्लीज़ शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं अगली बार आऊँगा एक और वीडियो के साथ, जो कि अलग तरह की वीडियो होगी, एक और नया चैप्टर हो सकता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।